बुजुर्ग सही बातें बोल रहा था। मैं हजार सालों में एक बार मिलने वाला टैलेंट हूँ। सीधे कचरा स्तर की रूट से भगवान स्तर की रूट तक पहुंचने वाला। फिर मेरी सीनियर सिस्टर बोली, मैं तलवार कला की विशेषज्ञ हूँ। और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी उंगली का एक झटका भी बेहद खतरनाक तलवार शक्ति रखता है। और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक ओपी क्षमता है। लोग मेरे बारे में जो भी बड़ा चढ़ाकर कहते हैं वो सच बन जाता है। 18 साल पहले तुम्हारा भाई इस कल्टीवेशन दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। मेरे मास्टर मुझे पहाड़ के नीचे से उठाकर लाए और उन्होंने ही मुझे पाला। लेकिन हमारे संप्रदाय में पिछले 30 सालों से किसी भी शिष्य के पास आध्यात्मिक जड़ें नहीं आई। और कल ऊपरी संप्रदाय के लोग हमें भंग करने के लिए आने वाले हैं। मेरे जैसे मामूली 5 सीनियर भाई तो इस झमेले में फंसने से ही डर गए। इसलिए कोई घर में इमरजेंसी का बहाना बना रहा है तो कोई कुछ और। वे बूढ़े गुरु से विदा लेते हुए आंगन में जो भी हाथ लगा लूटने लगे। लेकिन जब उन्हें कोई कीमती चीज नहीं मिली तो गुस्से में बड़बड़ाते और गालियां देते हुए पहाड़ से नीचे उतर गए। आखिर में सिर्फ मैं ही बचा, जिसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। मैं बूढ़े गुरु के सामने कमजोर बनने का नाटक करता रहा, ये दुख जताते हुए कि हमारा संप्रदाय अब खत्म होने की कगार पर है। हालांकि कल इसे पूरी तरह थैनोस स्नैप कर दिया जाएगा। फिर भी मैं उठकर घंटा बजाने वाले प्रांगण की तरफ चल पड़ा। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ बेहतर था ही नहीं, है ना। मैं उन घंटों को बजाना चाहता हूं जिन्हें मैं हमेशा से पिछले 17 सालों से मैं इन्हें बजाता आ रहा हूं। घंटा प्रांगण में हर 3 मीटर पर हथेली के आकार की एक बड़ी लोहे की घंटी लगी हुई थी। ये सब ऊपरी संप्रदाय की तरफ से दिए गए उपहार थे। सिर्फ वही जीनियस शिष्य जिनके पास आध्यात्मिक जड़ें होती हैं इन्हें तोड़ सकते थे। दूर नजर डालने पर सामने की कतार में टूटी हुई 80 लोहे की घंटियां दिखाई देती थी, जो हमारे संप्रदाय की पुरानी महिमा का सबूत थी। पूरे 17 सालों से मैं इन्हें बजा रहा हूं, लेकिन मेरे सामने वाली लोहे की घंटी पर आज तक एक खरोंच तक नहीं आई। वो अब भी पूरी तरह सही सलामत है। मैं बस घंटी पर वार करता रहता हूं और साथ में शिकायतें भी करता रहता हूं। तभी घंटी की आवाज गूंजती है। मास्टर ली शोंग मेरी पीठ को देखते हुए बोले, तुम्हारी बुद्धि और मेहनत को देखते हुए अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक जड़ें होती तो तुम एक ही छलांग में आसमान छू लेते, तुम्हें कोई रोक नहीं पाता। लेकिन अफसोस, उन्होंने दुख भरे मन से सोचा और मुड़कर चल दिए। पर जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, मुझे अचानक अपने शरीर में गर्माहट की एक लहर महसूस हुई। मेरा दातियन अचानक ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ नया पैदा हो गया हो। यह एहसास मुझे पिछले 10 सालों में कभी महसूस नहीं हुआ था। उस नामुमकिन संभावना को सोचकर मैं उत्साह से भर उठा। मैंने हाथ में पकड़ा लकड़ी का हथौड़ा फिर से उठाया और लोहे की घंटी पर जोर से वार किया। घंटी की गूंजती आवाज पूरे प्रांगण में फैल गई। जो मास्टर अभी मुड़कर जा चुके थे वे अचानक रुक गए। और जैसे ही घंटी की आवाज धीरे धीरे खत्म हुई, एक हल्की सी एक हल्की सी दरार पड़ने की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। उसके बाद तो मैं पागलों की तरह घंटी पर लगातार वार करने लगा। आखिरकार वो दरार पड़ी, लोहे की घंटी टूटकर जमीन पर बिखर गई। पूरे 18 सालों बाद तुम्हारे भाई की आध्यात्मिक जड़ें आखिरकार जाग गईं। मुझसे भी ज्यादा उत्साहित तो मेरे मास्टर ली चोंग थे। वो बूढ़े आदमी सचमुच दौड़ते हुए मेरे पास आए, ऐसे कांप रहे थे जैसे उनके अपने बेटे ने राष्ट्रीय परीक्षा में टॉप कर लिया हो। अगर हमारा संप्रदाय इतना गरीब नहीं होता तो वो कल सबसे पहले एक भव्य जश्न मनाकर इस जीत का ऐलान कर देते। लेकिन तभी बड़े खिलाड़ियों वाली चिंग यून संप्रदाय के 2 दूत वहां आ पहुंचे। वे उड़ती हुई तलवारों पर सवार होकर आए थे। तभी पता चला कि वे हमारे पूरे संप्रदाय को बंद करने आए हैं। उसी समय मुझे मालूम हुआ कि मेरे मास्टर ली चोंग असल में ऊपर वाले बड़े संप्रदाय चिंग यून संप्रदाय के एक संरक्षक थे। उनकी 80 से ज्यादा वर्षों की सेवा को देखते हुए उन पर दया करके उन्हें विशेष अनुमति दी गई थी कि वे वापस चिंग यून संप्रदाय जाकर फिर से साधना कर सकते हैं। लेकिन मैंने उस बूढ़े के चेहरे पर छिपी हुई मुस्कान देख ली थी। मुझे समझ आ गया कि अब वो अपनी शान दिखाने वाला। ली चोंग ने तुरंत दूतों के आदेश नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय में अभी भी एक ऐसा शिष्य है जिसके पास आध्यात्मिक जड़ें हैं, और उन्होंने उम्मीद जताई कि दूत मुझे चिंग यून संप्रदाय वापस ले जाकर साधना करने का मौका देंगे। मुझे भी। तभी उन दोनों दूतों की नजर इस हैंडसम शिष्य पर पड़ी। उनमें से एक ने तुरंत मेरा कंधा पकड़कर मेरी जांच की। जब ये पक्का हो गया कि मेरे पास सच में आध्यात्मिक जड़ें हैं तो बिना एक शब्द बोले उन्होंने हमें अपनी उड़ती तलवारों पर खींच लिया और आसमान में उड़ गए। हम चारों बादलों के बीच पूरे 5 घंटे तक उड़ते रहे, तब जाकर अपने गंतव्य पर पहुंचे। मेरे सामने बादलों से घिरा विशाल पर्वत था, चिंग यून संप्रदाय। उसे देखते ही मेरे मुंह से अपने आप निकल पड़ा, झरना सीधा 3000 फीट नीचे गिर रहा है, मानो आकाश गंगा ही स्वर्ग से टूटकर नीचे बह रही है।